एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स फॉर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। हे दोस्तों, आज से मैं आपके साथ शेयर करूँगी 30 डे 30 मनी सेविंग चैलेंज। जी हाँ गाइज, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारी मनी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी है, जैसे कि मनी सेविंग चैलेंज हो गया, 52 वीक सेविंग चैलेंज हो गया, या फिर बजटिंग हो गया। अगर आप लोग भी पैसे बचाना चाहते हैं इजी वे में, इजी से इजी वे में, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी सिर्फ 100 रुपीज़ बचा के कैसे आप अनलिमिटेड पैसे जोड़ सकते हैं। अपकमिंग ईयर मतलब 2024 के लिए हम 1 लाख 1 ईयर सेविंग चैलेंज करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड ये सारे चैलेंज हैं। गाइज, अगर आप लोग भी पैसे बचाना चाहते हैं तो छोटे छोटे चैलेंज आप अपने आप को दे सकते हैं, जैसे कि 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज, 26 वीक मनी सेविंग चैलेंज, 100 रुपीज मनी सेविंग चैलेंज, या फिर वीकली मनी सेविंग चैलेंज, मंथली मनी सेविंग चैलेंज। गाइज, मनी सेविंग चैलेंज करने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए डायरी, पेन, स्केल वगैरह, या फिर आप पुराना एनवलप भी ले सकते हो, पुरानी पर्स ले सकते हो, कोई भी कंटेनर ले सकते हो अपने पैसे को स्टोर करने के लिए। उसके साथ साथ गाइस, सबसे मेन ऑफ पॉइंट है कि आपके पास एक प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए। आपका कितना अमाउंट है, अगर आप घर से बाहर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर स्टूडेंट बजट होना चाहिए। आपको कितना अमाउंट मिलता है, आपका खर्च कौन कौन से, जैसे कि कैटेगरी, आउटिंग हो गया, आपके फी वगैरह हो गए, बुक वगैरह हो गए, या फिर जो आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लिए हैं उनके सब्सक्रिप्शन वगैरह। आप उन सबको एक साइड नोट डाउन कर लीजिए, एक साइड अपनी इनकम नोट डाउन कर लीजिए। उसके साथ साथ आप उसमें देखिए कि आपका फिजूल खर्च कहाँ हो रहा है, फिर आपका मंथली खर्च कितना आ रहा है, आप खाने पीने पे कितना खर्च कर रहे हैं, आपके ड्रेसिंग वगैरह पे कितना खर्च जा रहा है, इन सबको आप नोट डाउन करें। साथ ही साथ अगर आप उधार वगैरह लेकर काम चाहते हैं, भाई 10,000 तू दे दे, 5,000 तू दे दे, मैं अगले महीने दे दूंगा, तो ऐसा करना बंद कर दें। आप उसी में ही अपना प्रॉपर बजट बनाएं और थोड़ा सा सेविंग करने की कोशिश करें। उसके साथ अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको घर खर्च के लिए कितना पैसा मिलता है, देखो सारी लेडीजों को नहीं मिलता है, और बहुत ही कम होगी जिनको नहीं मिलता है, बाकी ज़्यादातर लोगों को मिलता है। फिर किसी किसी के हस्बैंड लाते हैं। अगर आप घर के लिए, ग्रॉसरी के लिए आपको मंथली नहीं मिल रहा है, तो आपको पर्सनल खर्च के लिए कुछ पैसे मिलते होंगे, तो आप उसमें भी अपना सेविंग चैलेंज पूरा कर सकती हैं, या फिर अपने लिए भी एक बजट बना सकती हैं, कितना मिल रहा है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, क्या क्या लेना है। जैसे स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल के लिए आप जो भी परचेज करते हैं उसके लिए आपको 4 to 5,000 पर मंथ दे रहे हैं हस्बैंड, या फिर 3,000 10,000 जितना भी दे रहे हैं आपके और बेबी के लिए, तो आप 1 मंथ में कुछ बड़ा सा प्रोडक्ट ले लो। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल, आपने हेयर ऑयल इस मंथ, अगले और इस महीने दोनों का ले लिया। ऑफर में अगर आप लेंगे थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन चेकआउट करेंगे तो और डिस्काउंट हो जाएगा। आप जब उसको परचेज कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ आपका जो थोड़ा सा सेविंग हुई, आप उसको भी मनी सेविंग चैलेंज में डाल सकते हैं। ऐसे यार बहुत सारी एग्जाम्पल है, बहुत सारी कैटेगरी है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर आपको जो रिक्वायर्ड है उसी के हिसाब से आप अपना बजटिंग कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर मैंने हेल्प ली है पेन और डायरी की। कुछ इस तरीके से है। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ डे 1 30 डे चैलेंज में 100 रुपीज़ सेविंग चैलेंज के बारे में, जो कि 52 वीक के लिए होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे इसे नोट डाउन करना है, कितना अमाउंट ऐड करना है, और कैसे कहाँ तक आपको ले जाना है। हे गाइज, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। 30 डे 30 मनी सेविंग चैलेंज रहेगा डे 1। फिर यहाँ पर देख सकते हो, हम स्टार्ट करेंगे 100 रुपीज़ से। 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, मतलब हम ऐसे ही इसमें 10 रुपीज़ प्लस करते हुए आएंगे। फिर 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90, 300, 310, 320, 330, साथ ही 340, 350, 360, 70, 80, 90, 40, मतलब सॉरी 400, 410, 20, 30, 40, 50, फिर 60, 70, 80, 90 से 5 से 600 लाएंगे, और 610 होगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से की थी। तो हमारा 52 वीक वाला जो होगा वो लास्ट है 610। एज एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट मंथ आपने लिख लिया जनवरी, जैसे कि इसमें मैंने एक अमाउंट फिल किया 590, 600, 610 एंड 580, मतलब मैंने 4 अमाउंट यहाँ पर फिल किया। तो जनवरी में हम ऐसे कर देंगे 580 प्लस 590 प्लस 600 प्लस 610 इक्वल टू करके हम लिख देंगे कि हमारा जनवरी में कितना सेव हुआ। साथ ही ऐसे फेब में हम लेंगे। फेब में एज एग्जांपल मैंने सेव किया 30, 350, 360, 380 या फिर 500। ठीक है, तो हम फैब में भी इसको सेम ऐसे लिख देंगे 350, 360, उसके बाद 380
एंड प्लस 500। साथ ही हम यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे कि कितना हमारा टोटल होने वाला है। और आपको जो ये इक्वल टू कर रहे हैं फिर जो ऐड कर रहे हो, इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने एक मंथ में कितना सेव किया है। जैसे एज ए एग्जाम्पल देखो, ये 600, 1280, 120, मतलब ये 2400 एज एग्जाम्पल आप मान लीजिए, मतलब 2500 मान लीजिए आप, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसमें 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ही डालने की। तो 2500 हमने जनवरी में सेव किया। साथ ही आप यहाँ पे सोच लो इसको 400, 400, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। सो यहाँ पर हम 16 to 1700 कर लेते हैं कि हमने फरवरी में सिर्फ 1700 किया। साथ ही ऐसे मार्च में हम करेंगे तो मार्च में आप 150 ले लिया, 140, 130 कर लिया आपने, उसके बाद 260, 270 कर लिया। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक करो, तो मार्च में आप 130 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 260 प्लस 270, तो हम यहाँ पर 5 नंबर लिए हैं और इसको भी हम ऐड कर देंगे। जैसे 150, 150, 50, 150 ऐड करके कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल आपने इसमें 2000 रुपये बचा लिए, मतलब मार्च में आपने 2000 रुपीज़ सेव किया। तो देखो सबसे पहले हमने जनवरी में किया है 2500, इसमें 1700, इसमें 2000। साथ ही ऐसे आपने अप्रैल में ले लिया, कोई भाई अमाउंट ले लीजिए आप, जैसे कि मैंने 570 ले लिया, प्लस 480 ले लिया, प्लस 380 ले लिया, उसके साथ में हमने 400 ले लिया एज एग्जाम्पल। ओके, सो इसको भी हम टोटल कर देंगे। जैसे अगर किसी महीने में 4 सप्ताह हैं, 5 सप्ताह, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपने ओवर एक्सपेंस नहीं किया है या फिर आपका जो फिजूल खर्ची है वो रोक करके आपने सेविंग की है, तो आप इसको भी यहाँ पर मतलब ऐड कर सकते हैं, फटाफट आप इसे फिल कर सकते हैं। सो आप इसको भी टोटल कर सकते हैं। साथ ही अप्रैल के बाद मई में आप ऐसे कर सकते हैं कितना आपने बचाया। जैसे मई में मैंने 6000 रुपये बचा लिए एज एग्जाम्पल, ठीक है। फिर जून आएगा, फिर जून में हमने सिर्फ 1000 रुपये ही बचाया, क्योंकि अगर हम कहीं ट्रेवल वगैरह पे गए तो हमारे एक्स्ट्रा खर्च हो गए। फिर जुलाई आ गया, जुलाई में मैं कोशिश करूँगी 2500 या फिर 2000 आप बोल सकते हो 2500 रुपये बचाने की। फिर अगस्त में मैं कोशिश करूँगी 3000 रुपीज़ बचाने की। सो गाइज ये जो टोटल आपका मनी सेविंग चैलेंज होने वाला है ये 18,000 प्लस होने वाला है, मतलब 18,000 प्लस होने वाला है। तो आप कोशिश करो कि इसे 20,000 रुपये तक पहुंचा दो आप। तो इससे क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा सेव भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपके जो नंबर है वो भी फिल होते जाएंगे। और एक हफ्ते में आप 5 ले लो, ठीक है। जैसे आपके पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है तो आप पीछे का ले लो, या फिर अगर आपके पास सिर्फ 800 रुपीज़ है, आपने 6 से 10 ले लिया, इधर का 120 या फिर 150 या फिर 200, ऐसे मतलब आप करके ही इसमें फिल कर सकते हो। जैसे आपके पास सिर्फ 800 रुपीज़ हैं तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी एक 600 लेने की, उसके साथ एक ले लूँगी मैं यहाँ पर एक 160। तो 160 में मैं 200 यहाँ पर ऐड करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी 600 रुपीज़ ही टोटल। तो मेरा 6 एंड 2 800 रुपये हो गए, मतलब 800 रुपीज़ मेरे सेव हो जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हो और सेव कर सकते हो। तो है गाइज, कुछ इस तरीके से आप लोग सेविंग कर सकते हैं। और हाँ, बचाए गए पैसों को जरूर इन्वेस्ट करें। आप ऐसा ना करें कि छोटा छोटा अमाउंट करके आपने एक बड़ा अमाउंट क्रिएट किया और उस अमाउंट को डायरेक्टली आपने फिजूल खर्ची में उड़ा दिया। जैसे अपने लिए कपड़े परचेज कर लिए, आपने छोटा मोटा कोई सामान ले लिया, मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, या फिर कहीं आउटिंग वगैरह पे खर्च कर दिया, ट्रेवल में खर्च कर दिया, आपने घर के लिए कोई एक्सेसरीज ले ली। नहीं, अगर आपने फिजूल खर्ची रोक करके या फिर अपनी छोटी छोटी कटौती कर करके आपने सेविंग की है तो उसको ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप डायरेक्टली उसकी एक एफडी कराएं, ना कि आरडी। एफडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट। आप 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल के लिए भी होती तो आप करा सकते हैं। उसको आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा एफडी में। तो इससे क्या होगा कि आपने जो फिजूल खर्ची रोक करके पैसे की सेव किए थे वो भी आपके सेव हैं, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिल चुका है। सो हे गाइज, अगर आप लोग मनी सेविंग चैलेंज करना चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, ये जो 30 डे 30 मनी सेविंग चैलेंज है, प्लीज़ इसका हिस्सा जरूर बनिए। आप लोग थोड़ा सा अपने लिए सेव कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने लिए ही सेव कीजिए, अपना छोटा छोटा ड्रीम पूरा करने के लिए। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है और आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर क्लिक करें, जिससे कि जितनी सारी वीडियो अपलोड होने वाली, फिर जितनी सारी वीडियो अपलोड कर दी उन सबकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको टाइम। और हाँ गाइज, अगर आप लोग मनी सेविंग चैलेंज या फिर मनी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, मनी सेविंग करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।